Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sarumer. स्टूडेंट्स, बायो में चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है न्यूट्रिशन, और आज के लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ गट, यानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ बीमारियां हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। पहली है डायरिया। डायरिया क्या होता है? देखिए बच्चों, हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि लार्ज इंटेस्टाइन में सीकम होता है, कोलॉन होता है, फिर रेक्टम होता है। सीकम के अंदर फूड एंटर होता है, कोलॉन में ये ट्रैवल करता है, रेक्टम में आके ये वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होता है। अब जो कोलॉन होता है, बाज़ औक़ात इनमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं, और कोलॉन में इन्फेक्शंस होने से क्या होता है कि जी कोलॉन में जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बड़ी जल्दी से पास होने लग जाता है। अब इसका फंक्शन मैंने आपको बताया था कि कोलॉन का फंक्शन होता है कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट जब इसमें से पास हो रहा होगा तो ये उस वेस्ट प्रोडक्ट में से वाटर को एब्सॉर्ब करता है, और उससे फिर जो फीसिस होता है वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। अब कोलॉन में अगर इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया, वायरस, फूड पॉइजनिंग, कई रीजन होते हैं इनकी वजह से इन्फेक्शन हो जाता है कोलॉन में। तो कोलॉन में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो फूड जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत तेज़ी से पास हो जाता है कोलॉन में, और कोलॉन जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट में से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तो जब वाटर वेस्ट प्रोडक्ट में से एब्जॉर्ब नहीं हो पाया तो अब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और बड़ी जल्दी जल्दी डिस्चार्ज होता रहता है, क्योंकि फिर रेक्टम जो है वहाँ पे भी ये स्टोर नहीं होता ज़्यादा। तो ये जो जल्दी जल्दी वेस्ट प्रोडक्ट डिस्चार्ज हो रहा है और वाटरी यानी लिक्विड फॉर्म में जो डिस्चार्ज हो रहा है, इस कंडीशन को डायरिया कहा जाता है। एबनॉर्मली फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ वाटरी स्टूल, यानी कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज का मतलब होता है बार बार करना, बार बार डिस्चार्ज हो जा रहा है और लिक्विड फॉर्म में हो रहा है, इसको हम डायरिया कहते हैं। डायरिया में एक तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि जी बार बार जो है वो जो है वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्चार्ज करना पड़ रहा है, प्लस जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वाटरी फॉर्म में है। इसके अलावा अदर सिम्टम्स भी डेवलप होते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होने लग जाता है, अक्सर लोगों को उल्टियाँ होने लग जाती हैं, नौसिया होती हैं, और बुखार भी होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस भी हो जाता है। तो ये अदर सिम्टम्स हो जाते हैं डायरिया के। और इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि आपके जो कोलॉन होता है उनमें इन्फेक्शन हो जाते हैं जी। वायरस से इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है। अब ये वायरस और बैक्टीरिया आपके कैसे आते हैं जी? फूड पॉइजनिंग, आप गंदा कोई खाना खा लें तो उसके ज़रिए आपके ये बैक्टीरिया, वायरस आपकी बॉडी में आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं उनके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे भी हमारे कोलॉन में इन्फेक्शन हो जाता है एज अ साइड इफ़ेक्ट, और बहुत सारे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हैं उनमें भी ये डायरिया एज अ सिम्टम होता है। और इसके अंदर एक वैसे तो ये काबिल इलाज है, एक दो दिन में ये इतना कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता, आप जो है वो दवाइयों के ज़रिए इसको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन इससे कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, क्योंकि देखें वेस्ट प्रोडक्ट से वाटर नहीं निकला तो अब जिस्म में पानी की कमी होने लग जाती है। सो अगर बार बार डिस्चार्ज हो रहा हो वाटरी फ्लूइड का, यानी कि वेस्ट प्रोडक्ट का वाटरी फॉर्म में, तो फिर जिस्म में पानी की कमी हो जाएगी, और पानी की कमी को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। अब जब दो दिन हो जाते हैं और 2 दिन तक कंटिन्यूसली हो रहा होता है तो फिर पानी की अच्छी खासी कमी हो जाती है। तो फिर ORS टाइप के जो सोल्यूशंस होते हैं उनके ज़रिए वाटर और जो हमारी बॉडी में जो सॉल्ट्स वगैरह हैं उसकी कमी को पूरा किया जाता है। लेकिन अगर ये ना की जाए, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन हो, तो फिर मर भी सकता है पेशेंट जो है, उसमें डेथ भी हो सकती है। ये जानलेवा भी हो सकता है अगर सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए। तो ये हो गया जी पहला डिसऑर्डर, डायरिया। नेक्स्ट है जी कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन एक लिहाज से डायरिया का अपोजिट होता है। डायरिया में कोलॉन के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो तेज़ी से मूव हो रहा है, वाटर रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एक तो वाटरी यानी लिक्विड फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट डिस्चार्ज हो रहा है और बार बार हो रहा है। जबकि कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल अपोजिट है डायरिया का। इसमें कोलॉन के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसकी पासिंग मूवमेंट बहुत स्लो हो जाती है, वो बहुत स्लो पास होने लगता है, बहुत स्लो मूव कर रहा होता है कोलॉन के अंदर। अब कोलॉन उसमें से वाटर एब्जॉर्ब करता रहता है, इतना वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है कि जो फीसिस है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। सख्त होने की वजह से वो एब्डोमेन में पेन भी होते हैं, फिर उसको जब उस सख्त फीसिस को पास आउट किया जाए तो काफ़ी दर्द होता है। फिर पासिंग आउट ऑफ फीसिस भी जो है वो ज़्यादा नहीं हो रही होती, बहुत देर में जो है वो फीसिस को डिस्चार्ज करने की जो है वो
जो है इम्पल्सिस मिल रहे होते हैं बॉडी को। सो ये जो इनफ्रीक्वेंट पासिंग आउट ऑफ फीसिस है, फीसिस हार्ड हो गया ड्यू टू एक्सेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू कॉलन, इसको कह रहे होते हैं आप कॉन्स्टिपेशन। हुआ ना डायरिया का अपोजिट। सो कोलॉन ने बहुत ज्यादा स्लो मूवमेंट की वजह से कोलॉन ने हद से ज्यादा फूड को वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, फीसिस बहुत ज्यादा हार्ड हो गया। अब इस हार्ड फीसिस को जब आप एलिमिनेट करेंगे तो डिफिकल्टी होगी और फिर इस फीसिस की जो पासिंग आउट है वो भी काफ़ी इनफ्रीक्वेंट हो जाती है। इस कंडीशन को कॉन्स्टिपेशन कहा जाता है। इसकी जो रीजंस होते हैं, पहला आपके फूड के अंदर डाइटरी फाइबर्स की कमी। डाइटरी फाइबर, अगर आप फूड खा रहे हैं लेकिन उसमें डाइटरी फाइबर की कमी हो तो इसकी वजह से हो जाता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और बहुत सारी मेडिसिन के साइड इफेक्ट के तौर पे जो है वो कॉन्स्टिपेशन जो है वो हो जाता है। या फिर रेक्टम या एनएस में अगर ट्यूमर्स डेवलप हो जाएं तो उससे भी फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है जी? मेडिकेशंस के जरिए, दवाइयों के जरिए इसको ठीक किया जाता है। बार बार बहुत ज़्यादा पानी पीने को कहा जाता है, बहुत ज़्यादा पानी पिए और ये फाइबर फूड खाए जाएं, यानी ऐसे फूड्स खाए जाएं जिनमें डाइटरी फाइबर्स की मिकदार ज़्यादा हो। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारे पास है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या होता है? हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक होता है इसकी इनर वॉल में अगर सूजन हो जाए, यानी अंदर की तरफ अगर सूजन हो जाए ना, उसको कहते हैं आप पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर। दो नाम है इसको, पेप्टिक अल्सर भी या गैस्ट्रिक अल्सर। ठीक है, अगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के इनर वॉल पर जो है वो सूजन हो जाए, सोर डेवलप हो जाए, तो उसको हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अब ये ज्यादातर जो है वो हमारे स्टमक में होता है, ज्यादातर ये हमारे कहाँ होता है? स्टमक में होता है। अच्छा, इसका रीजन क्या है? पहले तो रीजन समझ लेते हैं। हमने देखा हमारे स्टमक के अंदर होता है गैस्ट्रिक जूस और गैस्ट्रिक जूस में होता है इंजाइम एक एसिड होता है HCl। अब ये एसिड जो है ये काफी खतरनाक होता है, ये हमारे स्टमक की इनर वॉल को डैमेज कर सकता है। लेकिन इसकी डैमेज से प्रिवेंट करने के लिए हमारे गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है जो हमारे स्टमक की इनर वॉल पर एक लेयर बना देता है। अब वो जो लेयर है वो आपके स्टमक की इनर वॉल्स को HCl से प्रोटेक्ट करती है। बाज़ औक़ात कई जगहों पे, कुछ जगहों पे ये जो म्यूकस लेयर है ये थिन होती है, डैमेज हो जाती है, तो वहाँ फिर जो है HCl आपके स्टमक की इनर वॉल को डैमेज करना शुरू कर देता है और सोर डेवलप कर देता है, तो उसको फिर आप कह रहे होते हो अल्सर, पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर इसको कहा जाता है, HCl की वजह से हो रहा होता है। अब ये HCl बाज़ औक़ात आपके एसोफेगस की तरफ चला जाता है, यानी आपका जो गैस्ट्रिक जूस है वो एसोफेगस या ड्यूडेनम की तरफ भी आ सकता है। तो अगर ड्यूडेनम और एसोफेगस की तरफ आता है और वहां पर ये HCl अगर अल्सर डेवलप करता है तो फिर आप इसको एक अलग नाम देते हैं। अगर ड्यूडेनम में सोर डेवलप हुई है तो आप उसको ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं, और अगर एसोफेगस में ये अल्सर डेवलप हुआ तो इसको आप एसोफेगल अल्सर कहते हैं, और अगर स्टमक में डेवलप हो रहा होता है तो फिर इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। तो अल्सर का मतलब हो गया आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के 3 पार्ट, यानी एसोफेगस, स्टमक और ड्यूडेनम की इनर वॉल पर HCl की वजह से कोई जख्म आ जाए, कोई सोर हो जाए, इसको आप अल्सर कहते हैं। अगर ड्यूडेनम में हो रहा है तो ड्यूडेनल अल्सर, अगर एसोफेगस में हो रहा है तो एसोफेगल अल्सर, और अगर स्टमक में हो रहा है तो इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। इसके रीजंस में आते हैं जी, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, उनके साइड इफेक्ट के तौर पे जो अल्सर डेवलप हो जाता है। स्मोकिंग, कॉफ़ी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाना, अगर बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाएं तो उससे भी ये पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाते हैं। इसके सिम्टम्स में आपको एब्डोमेन में बर्निंग सेंसेशन, यानी एब्डोमेन में जलन सी महसूस होती है, भूख नहीं लगती, वेट की कमी हो जाती है और नौसिया होने लग जाती है। तो ये इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। जबकि इसके इलाज की बात करें तो ऐसी दवाइयाँ दी जाती हैं। एक तो जो है कहा जाता है जी स्पाइसी फूड्स कम खाया करें, नहीं खाएं, डाइट चेंज होती है, डाइट प्लान चेंज किया जाता है और स्पाइसी फूड को अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिनमें एल्केलाइन मौजूद होता है, ताकि एसिड, आपको पता है ना एसिड एल्केलाइन से न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो एल्केलाइन कंपोजिशन वाली दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि ये जो HCl है ये न्यूट्रलाइज हो जाए एल्केलाइन से। सो ये है जी हमारे 3 डिसऑर्डर जो हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करने थे। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन ए यानी MCQs पर। फर्स्ट MCQs है डैश कॉज डिहाइड्रेशन। इनमें से कौन से डिसऑर्डर की वजह से डिहाइड्रेशन डेवलप हो जाता है? तो इसका जवाब है बच्चों डायरिया। डायरिया की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी हो जाती है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इट इज द इनफ्रीक्वेंट पासिंग आउट ऑफ फीसेस। किस कंडीशन के अंदर जो फीसेस को, वेस्ट प्रोडक्ट को पास आउट किया जा रहा होता है वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, अल्सर या नोसिया। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है कॉन्स्टिपेशन, क्योंकि फीसेस बहुत हार्ड हो जाता है, उसको पास आउट करना डिफिकल्ट हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। सो इसलिए फीसेस को पासिंग आउट करना इनफ्रीक्वेंट हो जाता है कॉन्स्टिपेशन में। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, सोर इन द इनर वॉल ऑफ स्टमक ड्यू टू गैस्ट्रिक एक्शन ऑफ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड। अगर स्टमक के इनर वॉल के अंदर ये जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में HCl था, इसकी वजह से अगर सोर डेवलप हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं? तो सोर अगर हमारे HCl की वजह से कोई जख्म डेवलप हो जाता है इनर वॉल पे, उसको हम पेप्टिक अल्सर कहते हैं। अब अगर पेप्टिक अल्सर स्टमक में होता है तो उसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, एसोफेगस में होता है तो एसोफेगल अल्सर कहते हैं, ड्यूडेनम में होता है तो ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। तो यहाँ स्टमक की बात हो रही है तो इसको हम गैस्ट्रिक अल्सर कहेंगे। अब आते हैं बच्चों आज के लेक्चर के सेक्शन सी यानी डिटेल क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो आज के लेक्चर से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन सम इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर्स ऑफ गट। यानी आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को ही गट कहा जाता है, तो गट के इंपॉर्टेंट जो डिसऑर्डर्स होते हैं उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो वही तीन हम यहाँ एक्सप्लेन कर लेंगे। डायरिया, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ वाटरी स्टूल इज कॉल्ड डायरिया। दिस कंडीशन इज एसोसिएटेड विद अदर सिम्टम्स सच एज एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प, नोसिया, वोमिटिंग, फीवर या वेट लॉस। It may be caused due to food poisoning by contaminated food or water, colon infection by virus, bacteria, medications, and other digestive disorders. Diarrhea can cause dehydration, continuous rehydration with ORS, otherwise it could be fatal. यही आपको आज एक्सप्लेन किया। कॉन्स्टिपेशन पर आते हैं जी। इसमें भी हमने आज के लेक्चर पे बात कर ली कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, किन वजूहात से होता है। तो इनफ्रीक्वेंट पासिंग आउट ऑफ फीसिस जो है वो कॉन्स्टिपेशन कहलाता है। फीसिस बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब हो गया थ्रू कोलॉन ने बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया, इस वजह से फीसिस जो है वो बहुत हार्ड हो गया और डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से उसको निकाला जाएगा, दर्द वाला प्रोसीजर हो जाएगा। मेन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज insufficient intake of dietary fiber, dehydration, use of medicine and tumor in rectum or anus. ये इसके reasons होते हैं। It can be prevented by taking lot of water and fiber food. Treatment of constipation are change in diet and exercise habits, use of laxative, for example paraffin, maybe in some cases. और जो लास्ट डिसऑर्डर है हमारे पास वो है पेप्टिक अल्सर, सोर इन द इनर वॉल ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ड्यू टू डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ एसिडिक गैस्ट्रिक जूस इज कॉल्ड पेप्टिक अल्सर. इट कैन बी एसोफेगल अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर if the damaged area lie in esophagus, stomach and duodenum respectively. Reasons इसके क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन्स, स्मोकिंग, कॉफी एंड स्पाइसी फूड कॉज पेप्टिक अल्सर. सिम्टम्स बताया आपने कि जी सिम्टम्स इंक्लूड बर्निंग सेंसेशन इन एब्डोमेन, नोसिया, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड लॉस ऑफ वेट. और आपने ट्रीटमेंट बताई कि इट कैन बी ट्रीटेड विद मेडिसिन्स हैविंग एल्कलाइन कंपोजिशन एंड अवॉइडिंग स्पाइसी फूड. सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट डिसऑर्डर्स ऑफ गट. ख्याल रखिएगा अपना. अल्लाह हाफिज.